हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2022 के लिए अति आवश्यक होगा। तो चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। तो चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 70%, 75%, 78%, 21%। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है 78%, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और सी। चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? सन 1970 ईस्वी में, सॉरी 1870 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी, सन 1970 ईस्वी में, यानी चिपको आंदोलन का शुरुआत 1970 ईस्वी में से हुआ था। सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोरीन कार्बन, क्लोरोफ्लोरो क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह यह प्रश्न एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था संरक्षित करना वृक्षों को, यानी पेड़ पौधों को संरक्षित करना था। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और सी। एक सर्वहारी जीव है बाघ, कुत्ता, गाय, इनमें से सभी। सर्वहारी जीव ऐसे जीव जो सभी चीज खाता है। जैसे बाघ, बाघ को सिर्फ मांस दीजिए तो ही खाएगा, दाल भात दीजिएगा तो नहीं खाएगा। और कुत्ता, कुत्ता को दाल भात दीजिएगा वह खा लेगा, मांस दीजिएगा तो और चौगाई से खाएगा। और गाय, गाय गाय तो मांस मांस शाकाहारी होती है, यानी घास भूसा जैसा खाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कुत्ता। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और ए, यानी यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है CO2, SO2, CFC, NO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और सी, यानी ओजोन परत के अवक्षय के लिए CFC जिम्मेवार है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा होता है कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी, यह ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल होता है। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत यंत्र का चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सर कुकर के लिए
कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। इन सौर कुकर में सबसे ज़्यादा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई थी? 1876 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1875 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन गुणसूत्र का खोज 1875 ईस्वी में हुआ था। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव में गुणसूत्र यानी रक्त समूह की संख्या 4 होता है। जैसे एगो होता है वो ए बी, इसी तरह 4 गो रक्त समूह होता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में, इनमें से सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? खंडन द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? बाधक, पुंखाड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुष्प का पुंकेसर परागण बनाता है। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाशय को, अंडाणु को, अंडजनक को, अंडकोश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मादा मादा ग्रंथि अंडकोश में होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इंसुलिन की कमी से के कारण कौन रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, क्रेक्टस, बोनापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाथ द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, राइबोसोम द्वारा, इनमें कोई से द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीबा अपना भोजन कुटपाथ द्वारा पकड़ता है। मानव हाथ में कितने कोष होते हैं? 2, 8, 1, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव हाथ में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रासनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रासनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है।